हिमालय की शांत गोद में एक अलौकिक निस्तब्धता फैली हुई थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मंद समीर बह रहा था और कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता में अडिग खड़ा था। उसी कैलाश पर योगियों के योगी, तपस्वियों के आराध्य महादेव ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चारों ओर सृष्टि जैसे थम सी गई थी। तभी माता पार्वती उनके समीप आकर शांत भाव से बैठ गईं। उनके मन में एक जिज्ञासा थी जो साधारण नहीं थी। वह जिज्ञासा थी जीवन, मृत्यु और उससे परे के रहस्य की। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्राणनाथ, आपने अनेक बार देवताओं, अर्षियों और मानवों को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया है, परंतु मेरे हृदय में एक प्रश्न है जिसे मैं लंबे समय से जानना चाहती हूँ। यह जीवन बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में क्यों बंधा है? क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, गहराई थी और अनंत अनुभव भी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया है वह साधारण नहीं, यह अमृता का प्रश्न है। यह वही कथा है जिसे सुनकर आत्मा जागृत होती है, परंतु हर किसी को यह सुनने का अधिकार नहीं। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। यदि यह ज्ञान कल्याणकारी है तो मुझे इससे वंचित न रखें। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह अमर कथा है। इसे सुनने वाला यदि अधूरा मन रखता है तो वह भ्रम में पड़ सकता है। इसलिए इसे एकांत में पूर्ण ध्यान और पूर्ण विश्वास के साथ ही कहा जाता है। महादेव ने चारों ओर देखा। उन्होंने नंदी को संकेत किया कि वह द्वार पर पहरा दें। वायु को स्थिर होने का आदेश दिया। सृष्टि जैसे सुनने को रुक गई। इसके बाद भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। पार्वती, यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। जो इस सत्य को जान लेता है वही मृत्यु के भय से मुक्त होता है। पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव आगे बोले, परंतु केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं। जब तक ज्ञान अनुभव न बने तब तक बंधन बना रहता है। अमर कथा इसी अनुभव का मार्ग दिखाती है। कथा आगे बढ़ते हुए महादेव ने बताया कि कैसे आत्मा अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मान लेती है। इच्छाएं, मोह, क्रोध और अहंकार, ये सब आत्मा को भारी बना देते हैं। यही भार उसे बार बार जन्म लेने को विवश करता है। जब मनुष्य स्वयं को केवल देह मानता है, महादेव बोले, तब वह भय में जीता है। मृत्यु उसे अंत लगती है, पर जो स्वयं को चेतना मानता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। पार्वती ने प्रश्न किया, प्राणनाथ, यदि यह ज्ञान इतना सरल है तो फिर हर कोई मुक्त क्यों नहीं हो जाता? महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि सरल होने के बावजूद यह स्वीकार करना कठिन है। मनुष्य जिसे सबसे अधिक प्रिय मानता है उसका अहम, वही इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। महादेव ने अमर कथा के अगले रहस्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि ध्यान, विवेक और वैराग्य, ये तीन स्तंभ हैं जिन पर आत्मज्ञान टिकता है। बिना विवेक के ज्ञान भ्रम बन जाता है और बिना वैराग्य के ज्ञान बोझ। कथा के दौरान समय जैसे बहता जा रहा था। पार्वती पूरी तरह तन्मय थी। उनके लिए यह केवल कथा नहीं थी, यह आत्मा का संवाद था। महादेव ने बताया कि अमृता का अर्थ शरीर का अमर होना नहीं, बल्कि सत्य की पहचान है। जो सत्य को पहचान लेता है वह न समय से डरता है न मृत्यु से। धीरे धीरे कथा गहराती जा रही थी। महादेव ने जीवन के सूक्ष्म नियम, कर्म के अदृश्य बंधन और चेतना की यात्रा का वर्णन किया। कैलाश पर वातावरण और भी गंभीर हो गया। इसी गूढ़ प्रवाह में कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां महादेव आत्मा के अंतिम बंधन की बात कहने ही वाले थे, और वहीं से यह दिव्य संवाद आगे बढ़ता है जहां आत्मा अपने ही बंधनों को पहचानने लगती है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म बंधन है कर्ता होने का भाव। जब तक जीव यह मानता है कि मैं करता हूं, तब तक वह कर्म से बंधा रहता है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मनुष्य को कर्म करना ही नहीं चाहिए? महादेव मुस्कुराए, नहीं, कर्म से भागना समाधान नहीं। समाधान है कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता न मानना। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब वह बंधन नहीं बनता। उन्होंने समझाया कि यही कारण है कि गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है। इच्छा रहित कर्म मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन ही सत्य को धारण कर सकता है। अमर कथा आगे बढ़ते हुए आत्मा की यात्रा को और स्पष्ट करती है। महादेव ने बताया कि ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं,
बल्कि हर क्षण जागरूक रहना है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति। जो अपने मन को देखना सीख जाता है, महादेव बोले, वह संसार के भ्रम से मुक्त होने लगता है, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। पार्वती अब मौन थी। उनके भीतर जैसे कोई पुराना आवरण हट रहा था। महादेव ने कहा कि अमृता बाहर नहीं, भीतर खोजी जाती है। जो बाहर खोजता है वह थक जाता है, पर जो भीतर उतरता है वह सत्य पा लेता है। कथा के इस चरण में महादेव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ज्ञान किसी पर थोपा नहीं जा सकता। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। समय आने पर ही यह कथा फल देती है। उन्होंने कहा, पार्वती, इसलिए यह अमर कथा गुप्त रखी जाती है, क्योंकि अधपका मन इसे गलत अर्थ में ले सकता है। ज्ञान तभी वरदान बनता है जब पात्र तैयार हो। महादेव ने बताया कि संसार में दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य अस्थाई को स्थायी मान लेता है। रिश्ते, धन, शरीर सब परिवर्तनशील हैं। जब इनसे अत्यधिक आसक्ति होती है तब दुख जन्म लेता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, महादेव बोले, वह दुख से ऊपर उठ जाता है। यही अमृता का द्वार है। धीरे धीरे कथा अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ रही थी। पार्वती को अनुभव हो रहा था कि यह केवल सुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भीतर घटने वाली अनुभूति है। महादेव ने अंत में कहा, अमर वही है जो सत्य में स्थित है। न जन्म उसे बांधता है, न मृत्यु उसे छू पाती है। वह केवल साक्षी बन जाता है। कैलाश पर फिर से मौन छा गया, पर यह मौन खाली नहीं था। यह मौन ज्ञान से भरा हुआ था। पार्वती ने नेत्र बंद किए और उस सत्य को भीतर अनुभव किया जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। महादेव ने धीरे से कहा, पार्वती, यह अमर कथा शब्दों में नहीं, अनुभव में पूर्ण होती है। इसे जीवन में उतारना ही इसका वास्तविक श्रवण है। कथा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि पार्वती के भीतर जीवित हो गई थी। और यही अमर कथा का वास्तविक उद्देश्य था। एक लाइक हमारी मेहनत की पहचान है और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।